मुझे जो लग रहा है चीजें बहुत भयंकर तरीके से बदल रही हैं। ट्रंप को लोग टैको भी कहते हैं, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। ये जॉन बोल्टन ने उन्हें क्या उपाधि दी थी, टाइटल दिया था। और जो अमेरिका से दो कन्फ्लिक्टिंग खबरें आ रही, भारत का तो क्या उखाड़ लोगे, भारत का क्या बिगाड़ लोगे, बट आपके यहां एक बहुत विचित्र परिस्थिति बन रही है। डबल वैमी, एक इंग्लिश में वर्ड होता है डबल वैमी, डबल वैमी इनकी दो धारी तलवार। यहां से बातें हो रही है रिसेशन की। क्या अमेरिका की इकोनॉमी रिसेशन के कगार पे है? क्या रिसेशन के दरवाजे पे है? क्या रिसेशन इज नॉकिंग योर डोर्स? और यहां से बात हो रही है सर 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की। माय गॉड, कैन यू इमेजिन अ सिचुएशन? वी आर टॉकिंग ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी एंटरिंग रिसेशन एंड वी आर टॉकिंग ऑफ 1929 ग्रेट डिप्रेशन। ये दो बातें 24 घंटे में दोनों आ रही है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, अमेरिका से आ रही है। और ये आंकड़े बहुत हैरान और परेशान करने वाले, डरावने हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर अमेरिका की इकोनॉमी में डिप्रेशन आएगा, अगर अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत बड़ी गिरावट आएगी, तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होंगी। कोई कम होगी, कोई ज्यादा होगी, वो आज का विषय नहीं है। आज का विषय है कि कितना फर्क पड़ेगा और भारत क्या कर सकता है, भारत ने अपनी व्यवस्था कैसे कर रखी है, उस पर भी बात करेंगे। बट ये दोनों विचित्र खबरें अमेरिका के यहां से आ रही है एंड दिस इज माइंड बॉगलिंग। मैंने कहा यार रात को आता हूँ, रात को आपके पास भी समय होगा, मेरे पास भी समय होगा, और अपना तो स्लॉट ये 11 बजे के बाद को उस पर आते, आप भी फ्री होते हैं, मैं भी फ्री होता हूँ। देखिए साहब, पहली चीज आपको बताएं, देयर इज समथिंग कॉल्ड BLS। ये एक अमेरिका की बॉडी है, ये लेबर के स्टैटिक्स देती है, ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स वगैरह है। इसका एक आंकड़ा आया, इसका जब एक आंकड़ा आया तो अमेरिका में हड़कंप मच गया। ये वही इंस्टीट्यूट है जिसकी हेड थी डॉक्टर एरिका, जिसको ट्रंप ने फायर कर दिया, बोला भाई ये सॉरी मैं यहूदियों का एजेंट कहने वाला था, सॉरी, ये डेमोक्रेट्स के एजेंट है, क्योंकि आजकल ये बड़ा फैड चल रहा है ना वर्ड। तो अब इसको फ्रंट, अब उन्होंने उस दिन बोला 73,000 के जॉब्स हैं और ये दयनीय परिस्थिति है, जॉब क्रिएशन बहुत कम हुआ। तो ट्रंप ने फायर कर दिया, शूटिंग द मैसेंजर, भैया इसका दिमाग खराब है, ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, इसको कह के ट्रंप ने उनको फायर कर दिया। बट आज जो नंबर आया है, नंबर बता रहा है कि लास्ट क्वार्टर में जॉब क्रिएशन इज 2,58,000, यानी कि 2.5 लाख नौकरियां अमेरिका में बनी है, क्रिएट हुई। और ये नंबर अमेरिका का ही सरकारी संस्था, सरकारी इंस्टीट्यूट जो हमेशा से देता है, उसी ने नंबर दिया। एंड यू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम? दिस इज इवन लोअर देन द कोविड टाइम्स। कोविड के समय से भी कम ये जॉब क्रिएशन है टैको का। टैको तो एक ही है ना। कोविड से समय से भी, जब कोविड में वर्ल्ड इकोनॉमी 15-20% श्रिंक हुई थी, कोई ज्यादा, कोई इकोनॉमी तो 30-40% श्रिंक हुई थी, कोविड से कम का नंबर अभी श्रीमान ट्रंप का कीर्तिमान आया है निकल के जॉब क्रिएशन का। और जो जॉब्स करीब करीब अमेरिका में 1,75,000 क्रिएट होते थे एक महीने में, मिनिमम नंबर है ये अब घट के 70 से 80 हजार के बीच का आंकड़ा आ रहा है। यानी कि मतलब आधे से भी कम जॉब क्रिएशन हो रहा है। अभी सीपीआई के नंबर कुछ हिलने लगे हैं। मैं आपको बोलूंगा सीपीआई के नंबर 2 से 3% सुनने में हिलने लगे। आई कांट कंफर्म दिस, कुछ रिपोर्ट करे, कुछ रिपोर्ट नहीं करे। और सीपीआई मतलब सीपीआई के हिलने, कंज्यूमर जो बाइंग है वो कम हो गई है, बिजनेसेस आर मूविंग आउट ऑफ अमेरिका, बिजनेस अमेरिका छोड़ के जा रहे हैं। और ये परिस्थिति बहुत डरावनी है। और अगर ये परिस्थिति ऐसी चले तो आज हम कह सकते हैं अमेरिका इज नॉकिंग एट द डोर ऑफ रिसेशन। रिसेशन के डोर के आसपास ये अपनी दस्तक कर रहा है अमेरिका। और सर इतना ही नहीं है, तो चलो अब रिसेशन की बात होगी, कहा चलो यहां तक तो टैको ने कमाल कर दिया यहां का। पर आगे क्या हुआ? आगे ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता अचानक, कहता भैया अगर कोर्ट्स ने मेरे टैरिफ के डिसीजन को ओवर कर लिया तो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 आएगा। वाओ! मतलब अगर कोर्ट्स ने मेरे ये जो हमारे सुपर टैरिफ्स है, अगर इनको ओवर टाइम कर दिया, इट विल लीड टू अ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929। और ये चीज तब टाइम की गई जब बहुत से लीगल पॉलिसीज और बहुत से लीगल ऑब्स्टिकल्स और लीगल चैलेंजेस लाए जा रहे हैं अमेरिका में
ट्रम्प को लेके अमेरिका में काफी इंडस्ट्रियां पलायन कर रही, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, काफी ऑटोमेकर्स की बात करें, काफी कोई दुबई भाग रहा, कोई कनाडा भाग रहा, कोई दाएं भाग रहा, कोई बाएं भाग रहा, कह रहा भैया ऐसे में काम नहीं होगा। और ये जो इसने 50% टैरिफ भारत पे लगाने की गलती की है, ये जो 50% टैरिफ भारत पे लगाने की गलती की है, ये इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन। पहले हमें समझ आता था ये चाइना के साथ डीलिंकिंग ऑफ द सप्लाई चेन्स करने के लिए ट्रम्प टैरिफ लगा रहे, फिर नेटो के देशों पे भी लगाया, फिर ईयू पे भी लगाया, फिर भारत पे भी लगाया, फिर सब पार्टनर्स पे लगाया और मेक्सिको पे भी लगाया, किसी को फेंटानिल का बहाना लगाया, किसी को बाइक का बहाना लगाया। ये दिस मैन हैज गॉन क्रेजी। ये आदमी संयम और जिसे कहते हैं ना स्थिरता, दोनों को खो चुका है। इट्स ऑन अ टेल स्पिन। टेल स्पिन कहते हैं कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, कुछ भी कहीं भी हो सकता था। और इसका ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी चीज है। और अगर मैं आज आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं मैं क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं अमेरिका इज कॉर्नर्ड। मेरा सबमिशन ये है, अमेरिका इज कॉर्नर्ड। इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ दैट अमेरिका इज फीलिंग कॉर्नर्ड नाउ। ये जो ग्रेट डिप्रेशन की बातें हो रही है, ये एक ऐसा राजनीतिक हथियार जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, ट्रंप ने चलाया, जिससे अभी तो फायदा होगा बट बाद में ब्लड बाथ होगा। मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस, ये मार्केट्स, दे विल ऑल इरोड यार, दे विल ऑल स्टार्ट फॉलिंग। आज आप रिसेशन के दरवाजे पे खड़े हो, अब आप ग्रेट डिप्रेशन की बातें करो। 24 घंटे के अंतराल में आप दो बड़ी चीजें कर रहे हो। हैव यू काइंड ऑफ लॉस्ट इट? हैव यू कंप्लीटली गॉन बिजार? डू यू नो व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग? और ये देखिए ग्रेट डिप्रेशन क्या था। ये 1930 में एक खुद क्या था, उनका स्मूथी हैवले एक्ट आया था। स्मूथी हैवले एक्ट आया था 1930 में। उसने यूएस की इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया था। वही मतलब जो ट्रम्प कर रहा है, ट्रम्प उन्हें टैरिफ कह रहा है, वो स्मूथ हैवली के एक्ट में इंपोर्ट ड्यूटीज कहते थे। 1930 में बढ़ाया था यूएस की जॉब प्रोटेक्शन के लिए। यूएस में नौकरियां बचेंगी, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बचेगी, मतलब प्रोटेक्शनिज्म को अमेरिका को ये हमले में आया था। वर्ल्ड ने इसको धक्का दिया, वर्ल्ड ने इसको रिजेक्ट किया। 1930 की बात कर रहा हूं, राइट। और 65% अमेरिका की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई 4 साल में। 65% इन 4 years। डू यू बिलीव मी? 65% इज 4 मिनट। ये जो स्मूथ हैवले एक्ट था, इसने 4 साल में, इनके 1930 में आया, 34 तक साहब ये 65% इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब बोलोगे सुमित भाई तो यहां कोई कीर्तिमान दिख रहा है ना, 6% की बात इकोनॉमिक्स कर रहा है, 6% की बातें कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। पर छोड़िए इकोनॉमिक्स को, बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि अगर परिस्थितियां ऐसी ही रही, कल बैंक ऑफ अमेरिका पे ट्रम्प बड़े नाराज थे। उन्होंने कहा भाई आई थिंक इट इज 42 ट्रिलियन और 70 ट्रिलियन, आई डोंट रिमेंबर द नंबर, दोनों में से एक नंबर है। उन्होंने क्लियरली, अब अपोलोजाइज फॉर दैट, जो भी नंबर है ट्रिलियंस में, उन्होंने कहा ये पैसा अमेरिका से बाहर जाएगा। तो अगर 29 की ट्रिलियन इकोनॉमी में 70 ट्रिलियन मान लूं तो 2.5 साल का जीडीपी। तो ये जो 1930 वाली बात थी, स्मूथी हार्वे एक्ट वाली, यही परिस्थिति साहब बिल्कुल यहां उन्होंने आके खड़ी कर दी है। इकोनॉमिस्ट जितने हैं ये सब एक फ्री फॉल देख रहे हैं। ये सब एक टेल स्पिन इन सबको दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो चीजें हो रही है, ये एक सारी बैकफायर कर रही है। दिस इज ऑल बैकफायरिंग। ये जो ट्रंप ने जितनी भी चीजें बनाने की कोशिश की है, जितनी भी चीजें हमें बताने की कोशिश की है, दे आर ऑल बैकफायर्ड ऑन ट्रंप, दे आर ऑल बैकफायरिंग ऑन ट्रंप। और ये जो ट्रंप का टैरिफ है, अगर आज इसका एनालिसिस आप करें सर, इट इज एग्जैक्टली जो स्मूथी हार्वे ने किया था। इसने इनका टैरिफ नाम दिया, उसने उसको इंपोर्ट ड्यूटीज नाम दिया। मतलब इट्स एग्जैक्टली द सेम मॉडल। ये सेम जनून है, ये सेम फतूर है, ये सेम पागलपन है। और तब अमेरिका की इकोनॉमी 65% कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं। ये बिल्कुल वही है। तब भी ये था हाई टैरिफ्स, नेशनलिस्टिक रेटोरिक, ग्लोबल एलिनेशन, तब भी इन्होंने किया। दुनिया ने थप्पड़ मारा, तब दुनिया ने थप्पड़ मारा, और अब भारत के नेतृत्व में दुनिया थप्पड़ मारने के लिए और तैयार है इनको। Again, in the Netritva Bharat, the world is going to hit them again, because what they are doing is completely atrocious.